तो ऐसे में आप इनके मानसिक दुर्बल अवस्था को समझें। यदि आप इनसे यहाँ पर लड़ेंगे, झगड़ेंगे कि मुझे चाचा क्यों कहा, मुझे अंकल क्यों कहा, जिस उम्र में तुम मुझे अंकल कह रहा है, इस उम्र में मैं जो है 2 बच्चे का बाप बन चुका था, फिर भी तू अपनी उम्र को नहीं पहचान रहा है, मेरे उम्र को देख करके क्या साबित करना चाह रहा है। तो अगर जो आप ऐसा कर देते हैं तो यकीन माने आप एक बहुत ही बड़ा जो है अनजाने में जो है यूं कह सकते हैं कि पाप कर रहे हैं। क्योंकि यही लोग घर जाएंगे तो घर के लोगों से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मार पीट करेंगे और इनका अमनो चैन खोए या ना खोए, लेकिन रात भर लड़ते लड़ते घर के अन्य सदस्यों को जीने नहीं देंगे। नमस्कार। दुनिया में उत्तम बीमारियों में से एक उत्तम बीमारी है मानसिक रोग। क्योंकि मानसिक रोग का मरीज जब तक ठीक होता है तब तक उसके घर के सारे सदस्य पूर्ण रूप से मानसिक हो जाते हैं उसको ठीक करने के चक्कर में। साथियों, बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, वृद्ध बुजुर्ग हैं जो कि बड़ा ही ज्यादा जो है चिड़चिड़े हैं, बहुत ही ज्यादा जो है वो फ्लैट की कंडीशन में चले गए हैं और इतना ज्यादा उनको क्रोध आ जाता है कि मारने पीटने पर उतर आते हैं, या यूं कह ले स्वयं को भी मिटा सकते हैं या आपको मिटाने की इच्छा रखते हैं। यदि ऐसे कंडीशंस में यदि आप जीवन यापन कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उम्मीद करते हैं यह मानसिक दुर्बल न्यूरोसाइकेट्रिक अवस्था जो है होम्योपैथी के माध्यम से आसानी से और बहुत ही कम खर्चे में ठीक की जा सकती है। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज 5 मिनट मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह आपके दिल का मामला है, आपके घर का मामला है या आपके प्रियजन का मामला है। देखें, समझें, सूझबूझ करें, फिर मेरे द्वारा बताई गई दवाइयों का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही प्रयोग करें। वीडियो जानकारी मात्र है। साथियों, जीवन में कभी किसी से डरे या ना डरे, लेकिन दुबला पतला आदमी अगर जो है इमासिएटेड है, लूजिंग फ्लेश ऑन हिज बॉडी, जहां तहां से मांस लटक रहा है, बहुत दुबला पतला इंसान है और बहुत ज्यादा नमक खाने का शौकीन है, तो कृपा कर इनसे थोड़ा जरूर डरें और इनके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। अगर जो इनका जीभ देखने में आपको मैप्ड टंग दिखता हो, जी हाँ दोस्तों, मैप्ड टंग, और जो है ऐसा लगता हो कि जैसे कोई उस पर रेड इंसुलर पैचेज मिले, और पैचेज कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एक फंगस का आकार उस तरीके का मानचित्र देखने को मिले जीभ के ऊपर, तो इनसे जरूर सचेत रहें। क्योंकि इनकी जितनी भी मानसिक दुर्बल अवस्था है वह सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक चरम सीमा पे होता है। इनका चिड़चिड़ापन, इनका गुस्सा, इनकी जो है कह सकते हैं बदसलूकी व्यवहार, और जो है यह जो है देखा जाए तो सनराइज टू सनसेट, जब तक सूरज उगता है और जब तक अस्त नहीं हो जाता है तब तक इनका गुस्सा, इनका चिड़चिड़ापन, इरिटेशन चरम सीमा पे रहता है और आराम कम मिलता है थोड़ा पसीना हो जाने पर, ठंडी चीजों का प्रयोग करने पर। और अगर जो देखा जाए तो इनको जो है सरदर्द बहुत भयानक तरीके से होता है। ऐसा लगता है कि से हजारों हथौड़े जो है टन 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 इनके खोपड़ी पे चल रहे हो, और बड़ा ही डीप सीटेड इनको जो है दर्द होता, लगता है खोपड़ी दब जाएगी, फट जाएगी, ऐसा जो है दर्द इनको महसूस होता है। और हेडेक के दौरान जैसे ही हेडेक शुरू होगा उनको अंधापन की समस्या हो जाता है, लॉस ऑफ विजन, डिमिन्यूशन ऑफ द विजन, सरदर्द, माइग्रेन स्टार्ट होने के पहले अंधापन, धुंधलापन दिखाना शुरू हो जाता है आंखों के सामने। और रात में जैसे ही ये सोते हैं तो इनको जो है रियल या इमेजिनरी चोर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कोई डाकू चोर जो है इनके घर में घुस गया है और बार बार उसी से डरते हैं। अगर जो इनके दुर्बल अवस्था का कारण देखा जाए तो बहुत ज्यादा नमक खाने के वजह से, बहुत ज्यादा गुस्से के वजह से, सेक्सुअल एक्सेस, बहुत ज्यादा कामुकता होने के वजह से,
लॉस ऑफ वाइटल फोर्स जीवन प्रदायिनी रक्षा तंत्र जो है वह कम होने के वजह से, कोई अप्रिय घटना सुन लेने के वजह से, कोई जो है सडन न्यूज होने के वजह से, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्सेस होने के वजह से, बहुत ज्यादा। और अगर जो देखे साथियों तो मरीज जो है बहुत ही ज्यादा फ्रेट एंड इरिटेशन कंडीशन में होता है, यानी जो है कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा और जो है जिसके अंदर जो है झुल्लपन बहुत ज्यादा हो, ये देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ मरीज जो है धीरे धीरे करके दुर्बल मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है, जिसके वजह से वह जो है झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करेगा, लड़ाई कर लेगा, मार करेगा। एंड स्कूल गोइंग गर्ल्स, जी हाँ दोस्तों, यह समस्या खासकर स्कूल गोइंग गर्ल्स में बहुत ज्यादा आता है। उनको चक्कर बहुत आने लगता है, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, पल्सेशन की समस्या होती है, फ्लटरिंग ऑफ द हार्ट, ऐसा लगे जैसे छाती धड़क रहा है, इस तरीके की दिक्कत, धड़धड़ी पकड़ लेती है, पसीना पसीना हो जाएंगे, बीपी इनका हाई हो जाता है बहुत ज्यादा नमक खाने की वजह से। तो ये ऐसी तमाम दुर्बल मानसिक अवस्थाओं से आप जो है जूझ रहे हैं, तो ऐसे मरीजों में साथियों नाइट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करता है। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रम। अब अभी तक तो बात ये थी कि भाई सूरज जो है उदय हुआ और सूरज अस्त हुआ, तब तक जो है जितना भी मानसिक पागलपन, दुर्बलता, चिड़चिड़ापन, मारने काटने, लड़ाई झगड़ा, दिन भर जो रिगाते रहते, चिढ़ाते रहते थे और जो है तुर घर में होता रहता था, वो तो शांत हो जाता था शाम के 4-5 बजे। लेकिन अब उससे भी खतरनाक अवस्था, ग्रेट कंट्राडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, विरोधाभास देखने को मिलता है। जिन चीजों से नॉर्मल आदमी खुश होता है, उन चीजों से यह मरीज दुखी हो जाता है। हर इंसान अपने माँ बाप, भाई बंधु के साथ में बैठने पर, हाथ हंसी मजाक करने पर, मिलने पर खुश होता है, लेकिन इसके पार्टनर को, पार्टनर कोई भी हो सकता है, मैं किसी लिंग की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पार्टनर को दुख होगा, कष्ट होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, क्षणिक भर में वह रोने लगेगा मरीज, क्षणिक भर में खुश हो जाएगा, क्षणिक भर में जो है वह समर्पण की भावना दिखाएगा और क्षणिक भर में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्रोधी हो सकता है, क्षणिक भर में दयालु होगा, क्षणिक भर में निर्दयी हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा, मार सकता है, मर्डर कर सकता है, काट सकता है, पीट सकता है, यानी किसी भी मानसिक हद तक जा सकता है मरीज। हाइपर सेंसिटिवनेस देखने को मिलेगा, ऑर्डर, नॉइज, टच, पेन, हाइपर सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा, उसका टिप ऑफ द जो है फिंगर में उसका दर्द जो है चला जाता है अगर जो देखा जाए साथियों। मेंटल सिम्टम में एक बहुत खास चीज देखने को मिलता है, लॉन्ग इनवॉलेंटरी साइंग, हपस हपस के रोता रहता है मरीज। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जो है वह किसी हद तक जा सकता है, लोगों से अपनी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक मरीज जा सकता है, लड़ाई करेगा, मार करेगा, पीट करेगा, लेकिन अपने आप को निर्दोषी साबित करने की कोशिश करता है। कैन नॉट बियर एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, तंबाकू से बड़ी सख्त नफरत होती है, हल्का सा भी एक दाना तंबाकू बर्दाश्त नहीं होता साथी। अब इस मरीज के साथ ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है, किसी प्रिय के मृत्यु की जो है समाचार अचानक घर से उसने सुना और वह जो है मानसिक संतुलन खो गया। लॉस ऑफ लव, जिससे बहुत बेपनाह प्यार करती थी या प्यार करता था, उसको खोने की वजह से। सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर, जी हाँ दोस्तों, जो है कामोच्छा थी लेकिन उसको जो है बरसों से दबाए रखा गया, या यूं कह ले कि अब तो एक फैशन हो गया है कि 40-50 साल तक जो है नॉर्मल ही मानते हैं, इनको किड्स मानते हैं और इनको जो है बच्चा ही समझते हैं। इनकी शादी विवाह जो है देर से होने की वजह से इससे समस्याएं भी आ सकती है। फीलिंग ऑन सेम एंड मॉर्टिफिकेशन, किसी के सामने उसको अपमानित कर दिया गया, दंडित कर दिया गया या नीचा दिखा दिया गया, अब उसके बाद में उसके अंदर बदले की भावना जो है उत्पन्न हो गई है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है।
अगर जो मरीज में देखें तो चरित्रगत एक लक्षण मिलता है, स्वेट टिप ऑन द नोज व्हाइल ईटिंग। खाना खाते समय पसीना कहीं नहीं रहेगा, सिर्फ नाक पे ही एक ऐसे धब्बा बना करके रहेगा। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब ये मरीज क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, तो जिस समय हंसना चाहिए उस समय रोएगा, जिस समय रोना चाहिए उस समय हंसेगा। यानी ग्रेट चेंजेबिलिटी ऑफ द मूड्स, बहुत ही तेजी से मूड्स इसका चेंज होता है, स्विंग कर जाता है। आपसे अचानक जो है नमस्ते करने के लिए जो है मरीज आएगा और आपको अपमानित करके चला जाएगा। हो सकता है आपको मार दे, हो सकता है आपको गाली दे दे। एक समय आप देखेंगे कि यह दयालुता से बिल्कुल भरा हुआ है, या यूं कह सकते हैं तो प्रेम का सागर है। लेकिन दूसरे पल अगर जो देखा जाए तो इससे ज्यादा निर्दयी कोई नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा क्रूर नहीं हो सकता है। किसी को भी कहीं पे भी अपमानित करने से मरीज नहीं चूकता है। अगर जो देखा जाए तो मरीज को कभी भी किसी भी व्यक्ति से जुड़ना, उसकी तरक्की, उसकी उन्नति कदापि बर्दाश्त नहीं होता है। वह हमेशा स्वयं को कोसता रहता है कि इस उन्नति पे मैं क्यों नहीं हूं, ये क्यों है। मरीज को तोड़ने और फोड़ने की विचारधारा में जो है प्रबल जो है उपलब्धियां हासिल होती है। परिवार की एकता अखंडता को हमेशा तोड़ता रहता है। कभी भी परिवार के अन्य सदस्यों को एक साथ बैठा हुआ देख करके ये इसकी सारी समस्याएं उभर जाती है, या यूं कह लें कि इसके पागलपन को ठीक करते करते घर के अन्य सदस्य भी पागल हो जाते हैं। तो साथियों, यदि ऐसी अवस्था से जो है आप जूझ रहे हैं तो जो है ऐसे मरीजों में जो है साथियों इग्नेशिया अमारा बड़ा अच्छा काम करता है। अब और क्या करें साथियों, हर किसी को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, हर किसी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, हर किसी को सम्मान का अधिकार है। तो कभी भी किसी के सम्मान को आप ठेस ना पहुंचाएं, किसी के स्वाभिमान को आप ठेस ना पहुंचाएं। जो सम्मान आप अपने परिवार के अन्य जो है बेटे बेटियों को दे रहे हैं, वही सम्मान आपको किसी दूसरे के परिवार से आए हुए बच्चों को देना चाहिए, ताकि उनमें जो है मानसिक दुर्बल अवस्था, पागलपन डेवलप ना हो। और अगर जो किसी के बच्चे को ऐसी अवस्था जो है दिक्कतें शादी के बाद में हो रही हैं, तो जो है ये दवाइयों का प्रयोग आसानी से जो है किया जा सकता है। किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां और वीडियो पूर्णतः जानकारी मात्र हेतु है। अब रहा एक चीज ये है कि जो है अब इस समय में 40, 45, 50 साल तक के जो है पुरुषों को, महिलाओं को किड्स समझा जाता है, बच्चा समझा जाता है। और देखा जाए तो ये मार्केट में आपको चाचा चाची अंकल आंटी कह के नमस्ते करते हुए मिल जाएंगे। क्या करें, अगर जो ऐसे उम्र दराज लोग आपको नमस्ते करते हैं तो प्लीज आप इन पे नाराज ना हो, इनकी मानसिक दुर्बल अवस्था को समझें। क्योंकि जिस उम्र में आपको, तो ऐसे में आप इनके मानसिक दुर्बल अवस्था को समझें। यदि आप इनसे यहाँ पर लड़ेंगे, झगड़ेंगे कि मुझे चाचा क्यों कहा, मुझे अंकल क्यों कहा, जिस उम्र में तू मुझे अंकल कह रहा है, इस उम्र में मैं जो है 2 बच्चे का बाप बन चुका था, फिर भी तू अपनी उम्र को नहीं पहचान रहा है, मेरे उम्र को देख करके क्या साबित करना चाह रहा है। तो अगर जो आप ऐसा कर देते हैं तो यकीन माने आप एक बहुत ही बड़ा जो है अनजाने में जो है यूं कह सकते हैं कि पाप कर रहे हैं। क्योंकि यही लोग घर जाएंगे तो घर के लोगों से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मार पीट करेंगे, और इनका अमनो चैन खोए या ना खोए, लेकिन रात भर लड़ते लड़ते घर के अन्य सदस्यों को जीने नहीं देंगे। तो अगर जो हो सके तो इन्हें माफ कर दें, एक बीमार समझ करके इनकी जो है मदद करें। और समाज से यही निवेदन है कि यदि बच्चा मानसिक है तो शादी विवाह अगर जो कर रहे हैं तो पहले से उन लोगों को सूचित कर दें, ताकि जो है कंडीशन को सही से हैंडल किया जा सके और उनके स्वास्थ्य का ध्यान दिया जा सके। बहुत सारे लोग होते हैं जो हंसी मजाक के जो है शौकीन होते हैं, कम से कम वो हंसी मजाक नहीं करेंगे उनके सामने, ताकि उसकी मानसिक दुर्बल अवस्था बिगड़ने ना पाए। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेके। तो साथियों, जितनी भी दवाइयां मैंने बताई हैं, ये 150-200 रुपए की दवा होगी और कम से कम 25 से 30 लोगों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।